अस्सलाम अलैकुम। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी बाकी कहानियों की तरह ही एक हकीकी वाक़या है। ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी जो कि इसके साथ कुछ साल पहले पेश थी। इसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते, ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहिब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था ही, पर उसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नेचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहिब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर किया, कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मजीद रुकने का सोचा। उसने बताया, अगले दिन में वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे इस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कौन जगह थी जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, शायद इसी तरह का कुछ कह लें। ये घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और उसके नज़दीक भी अभी तक को घर इमारत तामीर शुदा नहीं नजर, बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तरह से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। उसने बताया, मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ मालूम होता था, शायद इसलिए भी कि ये आबादी से हटकर था। वालिद साहिब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह यह थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे और शायद इसलिए भी कि इसका रेंट भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुसत महसूस होने लगी थी। नया घर, यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुसत महसूस होने लगी थी। मैं इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था जो देखने में बेहद पुराना था। इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थीं जैसे को बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहिब को बोली, अबू आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहिब ने बस इतना ही कहा, नहीं मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। उसने बताया, उस घर में कुछ बिल्लियां भी नजर आईं और अजीब बात यह थी कि वो बिल्लियां हम लोगों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थीं। अगले दिन हम लोगों ने घर की साफ सफा शुरू कर दी। सफा के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियां मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। कि खैर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट होगी। इसने बताया कि जब हम सामान के साथ इस घर पहुंचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बली बैठी थी। इस बली को देखकर मेरे वालिद साहिब ने धुतकार दिया, पर वो भागने के बजाय गर्रानी लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर गाजी से सामान उतारा जाने लगा। वो बली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गए। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ रह गई थी। सामान रख के हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों की आवाजें आने लगी, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गई। अबू उठकर बाहर गई और उन्हें धुतकार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान। सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा है और एक बली इसे नोच नोच कर खा रही है। मैंने जब उसे देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बली इस शोर के बावजूद वहां से नहीं भागी, जैसे इसे फर्क ही नहीं पड़ा। अबू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में अटे और 2-3 बार जमीन पर मारी, जिससे वो बली सर समेत भाग गए। मुझे हैरत हुई कि एक बली कैसी किसी बड़े जानवर का सर अपने दांतों में दबाकर भाग रही है। वो सर तो शायद बली से भी बड़ा लग रहा था। एक अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी सा नहीं था, तो फिर ये बली वो सर ला कहाँ से थी? वो सर बिल्कुल ऐसा था जैसे इसके ऊपर की खाल किसी ने इंतहा महारत से उतारी हो, और ऐसा काम को कोकसा ही कर सकता है। उसने बताया, हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर अबू ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये इतवार का दिन था, इसलिए हम सब लोग घर ही में थे। मेरा भाई और मैं आसपास किसी परचून की दुकान की तलाश में
मोटरसाइकिल पर निकले ताकि कुछ राशन वगैरह ले आएं। जब हम घर से निकलने लगे थे तो हम दोनों भाइयों ने दरख्त पर वही बली देखी। वो हमारी जानिब मुसलसल टिकटिकी लगाकर देख रही थी। नया घिरी, इस घर में बहुत सी बिल्लियां थीं, पर इस बली से अजीब सा खौफ आने लगा था। इसकी एक आंख थी ही नहीं। सब बिल्लियां काली थीं, पर इस बली की एक आंख ही इसकी पहचान थी। उसने बताया, हमने जल्द ही एक परचून की दुकान ढूंढ ली और सामान के कर वापस आ गई। दिन इसी चहल कदमी में गुजर गया और रात हो गई। रात के किसी पहर इसके वालिद साहिब की आंख खिली और वो शायद बाथरूम के लिए निकले तो वही बली नजर। उन्होंने इसे भगाने की कोशिश की तो वो कहीं गुम हो गए। उसने बताया, गर्मियों के दिन थे और हमें इस घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था और रोज ही कुछ न कुछ अजीब देखने को मिलता। अब वालिद साहिब को भी यहाँ किसी पुरस्रार चीज के होने का एहसास हो गया था, पर शायद वो इसलिए खामोश थे कि हमारी फैमिली में एक वही थे जो हम सबको संभाले हुए थे। इसने बताया, ये सिलसिला जारी रहा। हम इशा के बाद हर रात ही कुछ नया देखते, जैसे कि दरख्त पर सुर्ख रोशनियां, बिल्लियों का रोना, पूजा के फूल जो सफा के दौरान मिलते रहते थे। उसने बताया, तलहा सच बताऊं तो अब शायद हमें इस सब की कहीं ना कहीं आदत सी हो गई थी। अब बिल्लियों के रोने पर अबू भी उन्हें धुतकारते नहीं थे, बस खामोश होकर ये सब सुना करते थे या कभी इस सब को इग्नोर कर देते। पर एक चीज तो जाहिर थी और वो ये कि हम सब घर वालों का एटीट्यूड काफी बदल गया था। एक रात तो हद ही हो गए, हम सब एक ही कमरे में बैठे हुए थे और किसी जरूरी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी कि हमें सहने से नाचने गाने की आवाजें आने लगीं। मालूम पड़ता था जैसे कुछ औरतें कुछ गा रही हैं, शायद किसी चीज की खुशी मना रही हैं। हम लोगों के आसपास तो को घर था नहीं और घर के बाहर भी कुछ ऐसा नहीं था, तो ये बात वाज़ेह थी कि आवाज सहन से आ रही है। हम लोग इतने खौफजदा हो गए कि इतनी हिम्मत नहीं हुई एक बार बाहर जाकर देख ले। मैं खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। फिर इसने कहा, जानी आज भी वो सब सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने इससे पूछा, यार तुम लोगों ने आलम से राब्ता क्यों नहीं किया? मेरी इस बात का उसने जवाब नहीं दिया और कहानी आगे बढ़े। मैंने भी असरार नहीं किया। इसने बताया, सुबह वालिद साहिब मकान मालिक से बात करने इसकी तरफ गई और सारी राम कहानी इसे सुना। पहले तो उसने मानने से इनकार कर दिया और ये बात कह डाली, सूफी साहिब अब इस दौर में भी पत्थरों के ज़माने की बातें कर रहे हैं। जिस पर वालिद साहिब गुस्सा होकर बोले, अल्लाह के बंदे, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना है, तुम अब मुझे झुठला रहे हो क्या? मैं तुमसे इतनी दूर सिर्फ मजाक करने आया हूँ, मुझे को परेशानी है तो ये सब कह रहा हूँ और अब मैं अपनी बीवी बच्चों को इस इज्जत में नहीं रखना चाहता वगैरह। इसने बताया। वालिद साहिब की लंबी चौड़ी दास्तान सुनकर उसके मुंह से भी सच निकल गया। उसने बताया कि जो भी इस घर में आता है ज्यादा वक्त नहीं रुकता, पर वहां जो को भी है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको ये घर कम पैसों में रेंट पर दिया। अभी उसने इतना ही बोला था कि वालिद साहिब ने इसे 2-3 सुना दें और वापस आ गई। उसने बताया, जब वो घर पहुंचे तो वालिदा घर से बाहर खड़ी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मालूम करने पर उन्होंने बताया, मैंने सफा के दौरान बरामदे में एक आदमी को देखा। इसके माथे पर हिंदुओं वाला निशान लगा था। वो आदमी देखने में बेहद खौफनाक था। इसकी एक आंख नहीं थी। वालिद साहिब ने उम्मी को किसी तरह बहलाया और घर ले। मैं स्कूल में था जब वालिद साहिब और भाई मुझे लेने हम लोग अपनी प्योपो की तरफ आ गई जो इसी शहर में रहती थी। कुछ दिन वहीं रुके रहे। जब नया मकान मिला तो इस मनहूस घर से सब सामान उठाकर दूसरे घर में शिफ्ट होगी और ये आखिरी बार थी जब मैंने इस घर को देखा था। इसने बताया, ये मेरी जिंदगी के खौफनाक तरीन अयाम थे। वो घर, वो बली की आवाजें, वो नाचने गाने की आवाजें मुझे अब भी अक्सर ख्वाब में डरा देती हैं।